अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू समर्जिताई व्लॉग्स। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का रेस्क्यू केस के हवाले से है। हमें ना मतलब 1 मंथ से 4 डोंकीज की रिपोर्ट हो रही थी। वैसे तो डेली ही हमें कोई ना कोई रिपोर्ट होती है, कभी डॉग्स की कभी डोंकीज की। तो जो ये 4 डोंकीज थी, ये बहुत मेजर और सीरियस सिचुएशन में थी। तो इनका जो मतलब ओनर्स थे, उन्होंने इनको मतलब फेंक दिया हुआ था। एक के पाँव को काट दिया हुआ था मैगेट्स भर के, और एक को आई थिंक उन्होंने, हम लोगों के पास टीम नहीं है, टीम मेंबर्स नहीं है। अभी ऐसे ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स, हम जस्ट 2 लड़कियां काम कर रही हैं। तो अभी अल्लाह का शुक्र है एक मेल टीम मेंबर हमारे साथ कोलैबोरेशन में आए हैं। तो हम लोगों ने ये अब जाके हम लोगों ने रेस्क्यू किया, और साथ हम लोगों ने मतलब कोलैब करके द क्रेज़ी कैट और नादिया ख्वाजा के साथ मिलके हमने उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की कि उन्होंने कहा कि आप हमें भेज दें, हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम आपको दिखाते हैं उन डंकीज़ की सिचुएशन क्या है और हमने किस तरह रेस्क्यू की है। आइए आपको हम ये सब सिचुएशन दिखाते हैं। हम जब ये 2 डोंकीज रेस्क्यू करने के, हमारे पास 4 डोंकीज की थी, ठीक है, रिपोर्ट आई हुई। हमारे पास कोई भी मतलब मेल पर्सन नहीं था जो हमारी हेल्प कर सकता। तो कामरान की मैं थैंकफुल हूँ कि उसने इस मुश्किल वक्त पे आके हमारी हेल्प किया। आइंदा से भी वो करने का उसने वादा किया। कम से कम वो जैसा भी है वो मतलब अपने काम, अपनी फुल रूटीन से निकाल के काम अपना छोड़ के हमारे लिए वो आया। इन डोंकीज को ढूंढते हुए हमें 4 दिन लग गए। लोग कह देते हैं कि यहाँ है डोंकी, वहाँ है। वहाँ जब हम पकड़ने जाते हैं तो वहाँ उनके बहुत से ओनर्स खड़े हो जाते हैं। तब वो ओनर्स नहीं होते जब उनको मेडिसिन लगानी होती है। तब वो ओनर्स नहीं होते हैं, ठीक है, कि जब ये ओनर, वो ओरिजिनल ओनर, उनके ओनर होते ही नहीं है। बस वो कहते हैं कि ये डोंकी लेके जा रही है, ये इधर मरता है तो मरने दे, ठीक है। हम लड़कियां होके ये काम कर रही हैं, ठीक है। हम 2 टीम मेंबर्स थी। अब अल्लाह का शुक्र हमारे साथ वॉलंटरी 2-3 और लड़कियां शामिल हुई हैं। तो हम मिलके कर रही हैं, अपनी अपनी पॉकेट से कर रही हैं। तो अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 इसका कुछ नहीं होता है, बट फिर भी हम उनके ग्रेटफुल हैं कि वो हमारी करते हैं। लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बहुत कुछ होता है। आई नो मैं आप लोगों की नज़रों में बहुत बुरी होंगी, बट मैं इतनी बुरी नहीं है कि मैं कम से कम किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रही हूँ, किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, किसी को लारे नहीं लगा रही हूँ, झूठ नहीं बोल। अगर मैं केस उठा सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और मैं थैंकफुल हूँ द क्रेज़ी कैट वालों की, ठीक है। उन्होंने मेरी उस टाइम पे मतलब हम लोगों, और नादिया ख्वाजा जिन्होंने हमारे साथ कोलैब किया, और उन्होंने कहा कि आप भेजें, हम इनको ट्रीटमेंट कराएंगे, ठीक है। इन दोनों टीम्स ने मिलके हमारे साथ कोलैब किया, और मिलके उनको पता है कि सियालकोट में कोई वेलफेयर नहीं है, जस्ट हमारे। और वो जितना होता है हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं, बट वो भी मजबूर है क्योंकि फंड्स कहीं से भी बहुत मुश्किल होता है फंड्स इकट्ठे करना, ठीक है। तो हम लोग तो इंसानों को धोखा देने से बाज नहीं आते। हमें आज एक बंदा पसंद आई है, एक बंदी पसंद आई है, उसके साथ हम बहुत से वादे करते हैं, और देन दूसरी को देखा तो उधर मुंह लटक गया और उधर हो गए। तो ये तो फिर बेचारे जानवर है, बेज़ुबान जानवर। आज हमें लेब्रे पसंद आए, कल अब हमें जर्मन शेफर्ड पसंद आ जाएगा, हम लेब्रे को पकड़ के बाहर फेंक देंगे, जर्मन शेफर्ड को फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, रख लेंगे। और जब कम से कम कुत्ते वफादार तो होते हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं सोचते कि कम से कम वो बेचारों की आधी जिंदगी हम ख़त्म कर देते एक जानवर की, कि हम उनको पहले एक्सेप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और जब उनको फेंकते हैं तो उनकी हाफ लाइफ ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को समझें। अगर अल्लाह ताला आपको रिज़्क देना बंद कर दे तो क्या आप करेंगे? शुक्र है आप खुदा नहीं है, आप अपना बचा कुचा खाना उनको दे सकते हैं।
मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है, प्लीज आगे आए। यही चीजें हम सबके काम आनी है। सबने मर जाना है। क़यामत वाले दिन हम लोगों ने अपनी अकड़, अपनी ईगो, ये सब नहीं लेके जानी है। मैं जस्ट रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक डोंकी का केस तो एक ऐसा हुआ, हम लोग उसको ढूंढने गए, बट हमें पता चला कि जो उसके ओनर थे वो चल नहीं था पा रहा, तो उन्होंने उसकी टांगे काट दी कि ये चल नहीं पा रहा है। और बाद में उसको क्या किया उसके साथ पता नहीं। और अभी हमारे पास कुछ डॉगीज के केस ऐसे आए हैं और हमारे पास उनके लिए फंड्स नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं। और आप उनका हाल देखिए, हमारे पेज में जाके देखते हुए भी डर लगता है। एक की पूरी टांग कट गई हुई है, एक के सर के अंदर से इतने कीड़े हैं, बट हम लोगों को फील ही नहीं होता है यार। हम लोगों को कैसे फील हो? हम तो इंसानों को दर्द देते हुए नहीं बाज आते। हम लोग तो किसी का दिल तोड़ते हुए नहीं शर्म खाते और कह देते हम मजबूर थे। तो ये तो फिर बेज़ुबान जानवर थे। खुदारा खुद को सुधारे। जब अल्लाह सवाल करेगा ना, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। प्लीज़ आई बेग ऑफ यू, खुद को चेंज करें। कोई मजबूर नहीं होता है। अगर हम स्टैंड लेना चाहें, जब हम अपनी गलत और सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेते हैं तो हम लेते हैं। तो यहाँ तो फिर सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है। खुद को चेंज करें। हम खुद को चेंज करेंगे तो ये मुल्क चेंज होगा। खुद भी खुश रहे और खुद को चेंज करने की कोशिश करें। आई नो मेरे कुछ वर्ड्स हार्श थे, बट सही थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते क्या नहीं कहते हैं। बस मैं इतना जानती हूँ, जानवर इंसानों से बेहतर हैं। वो आपको हार्म नहीं करते। जब तक आप उनको हार्म नहीं करते, वो आपको हार्म नहीं करते। हम इंसानों को 10 साल भी हम उनके साथ लॉयल होकर दिखा देंगे ना, तो वो आपके कभी नहीं बनेंगे। आप एक जानवर के साथ 10 दिन लॉयल होकर दिखा दें, वो आपके लिए जान तक दे देगा। और याद रखिएगा कि लाइफ एक बार मिलती है, बार बार मौका नहीं मिलता। जब अल्लाह मौका छीन लेता है, फिर हम रोते हैं, पछताते कि एक बार चांस मिल जाए और हम ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। लाइफ बहुत अच्छी है। खुद को चेंज करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, बट हम खुद के खुद दुश्मन है। किसी को हार्म मत करें, किसी को धोखा। जो चीज़ आप नहीं कर सकते वो मत वादे करें। आप एक बेज़ुबान जानवर को ला के हग करते, प्यार करते, उनको अपनी आदत डाल देते, और जब आपको लगता है कि इनकी सफाई करनी पड़नी है, इनकी टेक केयर करनी पड़ती है, और आप उनको फेंक देते हैं। और एक्सक्यूज़ क्या है? पेरेंट्स कह रहे हैं यार। जब आप पेरेंट्स की तब नहीं सुनते लाने वक़्त, तो अब क्या सुन रहे हो? प्लीज़ हम्बल से रिक्वेस्ट है, एक बार ज़रूर सोचिएगा। खुद भी खुश रहे और अपने जानवरों को भी खुश रखें। और प्लीज़ किसी से ऐसे वादे मत करें जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद भी खुश रहे, सबको भी खुश रखें, और मेहरबानी है प्लीज़ किसी के साथ डबल क्रॉस मत करें। जानवरों की भी फीलिंग्स होती है, इवन के पौधों की भी फीलिंग्स होती हैं। आपको पता है बेस्ट थेरेपी है, आप जितना मर्जी हर्ट हो ना, आप एक वीक एक जानवर को टाइम दें, वो आपका सारा स्ट्रेस अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगा। ट्राई करके देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुद भी खुश रहे।
और सबको भी खुश रखे। लाइफ छोटी सी है यार, दुश्मनियाँ पाल के क्या करना है, सब ठीक हो जाता है एक दिन। है हम दुश्मनी भूल जाते हैं, दोस्ती भूल जाते हैं, एक वक्त आता है सब कुछ पीछे रह जाता है। तो इसलिए जितनी लाइफ है उसको एंजॉय करें, एक दूसरे की केयर करें, जानवरों की केयर करें, उनकी भी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। और प्लीज़ अपने इर्द गिर्द अपना बचा हुआ खाना, जो भी है, सर्दियाँ आ रही हैं, बचा हुआ खाना प्लीज़ बाहर रखें ताकि वो खा सके। किसी का पेट भरेंगे, अल्लाह ताला आपका पेट भरेगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए हमने पुराना जानवर शर्टर के लिए लोग सही हैं, तो भिजवाने लगे। ये गाड़ी में बढ़ेंगे भाई हमारे जो शर्टर के अंदर हमारे लेके जाएंगे, देखना लोड करें। हमने जो है भिजवाने के लिए शेल्टर के अंदर प्रॉपर तरीके से काट दिया है शेल्टर है। तो जो है ना अब इंशाल्लाह ये शेल्टर के जगह पर प्रॉपर तरीके से हमारे इधर के बेहिस लोग बेज़ुबान जानवरों से ज़्यादा करते हैं। इस चीज़ के लिए हमें ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हमने एक जानवर रेस्क्यू किया है। ऑलरेडी इसको हमने रेस्क्यू करके बांध दिया है, इसको लोग हमने कर दिया भिजवाने के लिए। ये देखें इसका जख्म, ये देखें इसको कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई है, और ये देखिए कितना बुरा जख्म है। एक इधर जो आप फोकस कीजिएगा, ये देखिए, और इसके बाद इसकी लेग्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम ये दूसरा जो है ना, अब दूसरा भी रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए इस जानवर का पॉइंट अभी हम इसका बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हम इसको जो है ना रेस्क्यू कर रहे हैं। तो इसको भी हम लेके जा रहे हैं ताकि जो है ना इस हिसाब से इसको किया जा सके, इनका ठीक किया जाए।